ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे डाटाबेस इन बायोलॉजी, क्योंकि ये जो डाटाबेस है यही हमारा जो है एक रिकॉर्ड्स है। जैसे आप कोई शॉप चलाते हैं या आप क्या करते हैं, आपका कैसे बजट है, तो आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है, आप जहाँ उसे सब रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो बायोलॉजी जब आप देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि हमें उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जब हमें उस रिकॉर्ड से कोई चीज़ रिवाइव करनी है, देखना है, तो हम उसे बहुत आसानी से, आप बहुत जल्दी जल्दी देख सकें, उसे निकाल सकें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इंट्रोडक्शन इसलिए थोड़ा बड़ा है क्योंकि ज़रूरी है, क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे। जैसे आईसीएमआर का जो रिसेंटली पेपर हुआ है दिसंबर में, उसमें क्वेश्चन था, जेएनयू में क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। तो डाटाबेस के नाम पूछे जाते हैं, कंट्री पूछी जाती हैं और वो किस लिए हैं। अब जैसे आप कुछ सर्च करते हैं नेट पर, तो आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर चाहिए, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, तो वो सब आपके गूगल पर जो निकल के आता है वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा बेसिस से निकल कर आता है। ऐसे ही आप किसी जीन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, किसी का जेनेटिक मैप स्टडी करना चाहते हैं, तो वो सब आपका डेटा बेस से ही निकल के आता है। तो इन्हीं को अब पूछा जाने लगा है इन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखते हैं सब एग्ज़ाम्स आप जो है यहाँ पर आपके पीएचडी के लिए हैं या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं। कोई साइंटिस्ट बी का है या सी ग्रेड का है, तो आपसे पूछा जाता है डाटाबेस के नाम। तो स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ डाटाबेस में। तो यहाँ पर आपको आई थिंक एक टेबल बना लेना चाहिए। ये जो है आपको मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पर भी आसानी से मिल जाएंगे डाटाबेस, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक मिलेंगे जो पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। आई होप कि आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका डाटाबेस है वो जीन बैंक का है। और जो इस बार क्वेश्चन पूछा था आपके आईसीएमआर ने, वो ईएमबीएल ऑप्शन में था, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन था, और जीन बैंक था। दो तीन ऑप्शन थे जो आपसे पूछे गए थे। तो जीन बैंक क्या करता है, इट्स प्रोवाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। ये आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डाटाबेस है, जिसको आपका मेंटेन करता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ 4 आएगा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई यूएसए। अब आप खुद गूगल पर जाके सर्च करते हैं किसी न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो सबसे पहला जो पेज खुलता है या जो पहला आपके पास ऑप्शन आता है वो आपका एनसीबीआई का ही आता है। ये आप बहुत बार ये चीज़ नोटिस करेंगे अपने गूगल पे, जब आप कुछ स्टडी करते हैं या कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ आप सर्च करते हैं, तो यहीं आपका जो है आपका नाम लिखा हुआ आता है एनसीबीआई का। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जीन बैंक जो है वो क्या और किस चीज़ का डेटाबेस है, उसे जो है कौन आपका मेंटेन कर रहा है। तो एनसीबीआई यूएस से जो है उसे मेंटेन कर रहा है, इज़ अ प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ये इनके लिंक है, कुछ आप देख सकते हैं, वैसे नॉर्मली आप सर्च करेंगे तो खुल जाता है आपके। नेक्स्ट इज ईएमबीएल। ये क्वेश्चन आपका था आईसीएमआर 2020 में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेएनयू में भी रह चुके हैं पहले, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी पूछा है बहुत जगह, बीएचयू टारगेटेड एक ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया है। ईएमबीएल आपका यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। यूरोपियन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका यूके से आपका जो है बिलोंग करने वाला है। सो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ये आपका न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस मेंटेन करता है, और अंडर द एजीज ऑफ यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट। एक्चुअली ये जो आपका ये टॉपिक है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है, जिसमें आपकी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लोग एमएससी भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो ये आपका एक स्टोरेज का एक तरह से कह सकते हैं कोर्स है, जिसमें बहुत चीज़ों की नॉलेज चाहिए। मैथ का आपको मैथ्स आना चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपका ईएमबीएल, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, न्यूक्लियोटाइड को ही आपका ये जो है डाटाबेस बनाता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, और यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट यूके जो है इसे मेंटेन कर रहा है। ये लिंक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आप टेबल बना सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के लिए कौन सा है, प्रोटीन्स के लिए कौन सा है, जीन सीक्वेंस के लिए कौन सा है, तो आप बना सकते हैं। जेन बैंक से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका आपका जीन से आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई जीन नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हालांकि बनेगा सब उसी से ही,
न्यूक्लियोटाइड से जीन बैंक और EMBL। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड से आपका रिलेशन है। नेक्स्ट अदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। तो ये आपके कुछ अदर्स हैं जो पूछे जाते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड से, जैसे NCBI और ये यूनिजीन। ये आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन बैंक इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स रिप्रेजेंटिंग जीन्स आर अवेलेबल। तो ये आपका एक यूनिजीन भी आपका न्यूक्लियोटाइड का ही है, लेकिन कोई से एजेंसी जो आपकी रेगुलेट कर रही है उसका नाम इतना आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि ये NCBI के अंडर, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो इसी के साथ ये आपका जो है आपके अटैच है। ऑलमोस्ट जो आप देखेंगे उन्हें या तो यूरोपियन कंट्रीज चला रही हैं, या कुछ आपकी जापानीज़ हैं, या फिर आपका यूके है, कुछ ऐसा ही चला रही हैं, ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं हैं। अब होता क्या है, जब आप देखते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं इस टाइम पर, मोदी जी हैं, तो वो कहीं जाते हैं तो डील करते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर भी डील होती है कि वो आपको अपना डेटाबेस यूज़ करने देते हैं। तो ये आपका एक सस्टेनेबल रिसर्च का एक काम होता है। नेक्स्ट इज़ द जीनोम बायोलॉजी। तो कंप्लीट जीनोम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे NCBI NIH.gov यूनिजीन है, यहाँ पर जीनोम्स हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। EBI जीनोम, इसे अब UK जो है आपका यूरोपियन जो सेंटर है वो इसे जो है अब मेंटेन कर रहा है। प्रोवाइड्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स फॉर द कंप्लीट जीनोम बिसाइड द इंफॉर्मेशन और द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम सिर्फ नाम, ये इन्हें कौन मेंटेन कर रहा है और इसमें क्या डेटाबेस में क्या स्टोर है, वहाँ से आपका काम चल जाता है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे प्रोटीन के लिए कौन कौन से सीक्वेंस है। छोटी सी वीडियो है, कुछ ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, आई थिंक 7 या 8 स्लाइड्स हैं। तो सबसे पहले एस प्रोस्विस, इसमें आप देखेंगे जो प्रोटीन है उसमें मॉडिफिकेशन, जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशन कहते हैं, तो वो सब आपको इसमें मिल जाता है। प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो न्यूक्लियोटाइड को लेकर था, ये आपका प्रोटीन को लेकर है। तो इसमें इसके जो डोमेन है, स्ट्रक्चर है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हैं, कैसे ER से गोल्गी ऑपरेटर्स फिर दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है वो सब आप पढ़ते हैं। और वेरिएंट्स, इसमें कौन कौन से आपकी वेरिएशंस मिलती है। नेक्स्ट इज़ द PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये भी आपका USA का है, इसलिए USA रिसर्च में इतना आगे है, क्योंकि उनके पास जो आपका डेटाबेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज दैट इज़ PIR। ये इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो सीधी सी बात है, प्रोटीन को ही लेकर बताएगा। और NBRF जो आपका नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन USA में है, वो इसे जो है आपका मेंटेन करता है। नेक्स्ट जब हम जाते हैं प्रोटीन सीक्वेंस मोटिव्स, जो प्रोटीन मोटिव बनाते हैं, आई होप कि आपको पता होगा मोटिव क्या होता है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका बायोकेमिस्ट्री से कुछ होता है इस वीडियो का रिलेट, तो मैं आपको यहीं ज़रूर बताता। तो आप देखेंगे प्रोसाइट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन फैमिलीज एंड डोमेन्स। तो आप देखते हैं डोमेन, मोटिव्स, ये सब आप स्टडीज़ करते हैं, फैमिलीज़, तो ये आपको जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो आपका प्रोसाइट देता है। इसमें आपको पैटर्न मिलते हैं, प्रोफाइल्स मिलती हैं सीक्वेंस की, बायोलॉजिकल फंक्शन, क्योंकि जो प्रोटीन मोटिव है ये हेल्प करते हैं प्रोटीन को, जब आपका वो स्ट्रक्चर में उन्हें कहीं आई थिंक मोड़ना होता है, इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन मोटिव कुछ, ये जो ये स्ट्रक्चर यहाँ से ये जो चेंज होती है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन, डोमेन, मोटिव्स जो हैं इनका रोल आता है। तो एक क्लियर सा छोटा सा आइडिया है आपको कि इस तरह से जो है पूरा सीक्वेंस और बायोलॉजिकल फंक्शन उसके बताते हैं। नेक्स्ट इज PFAM, P से आपका प्रोटीन है, F से आपका फैमिलीज है। तो प्रोटीन फैमिलीज को जो है ये बताता है इन द फॉर्म ऑफ डोमेन। मल्टीपल अलाइनमेंट ऑफ ए सेट ऑफ सीक्वेंस, तो ये सारे आपके नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ आपको ऐसे ही बता रहे हैं, जैसे प्रोटीन फैमिलीज बता दिया, प्रोसाइट में आप देखेंगे तो सब कुछ बताया जाता है इसमें प्रोटीन्स के बारे में, कि उसका कैसे कैसे प्रोटीन डाटाबेस है। तो ये प्रोटीन सीक्वेंस मोटिव डाटाबेस है, ये आपके प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो आप एक ही पेज में इस वीडियो को कवर कर लें, टेबल बना लें, तो आपको बहुत हेल्प होगा। ये आपका आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है अदर डाटाबेस को लेकर, कि इसमें जो काइटो है, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है काइटो प्रोटोकॉल क्या है। ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा गया है कि काइटो प्रोटोकॉल क्या है, तो आपको आई थिंक वो पता होना चाहिए। आप
सर्च जरूर करना क्योंकि क्वेश्चन रहता है। KEGG, द काइटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोमिक्स। इसमें आपका जो लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन है, यानी जो जो स्टोर हुआ है, जो जो काम हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी में, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसमें आपका शेयरिंग भी होती है कंट्रीज़ के बीच में इस सॉफ्टवेयर को लेकर, तो और ज़्यादा आपको अच्छा एक डेटा मिलता है यहाँ से। द काइटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोमिक्स। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ पाथवे हो गया आपका, इंटरेक्शन कैसे करते हैं मॉलिक्यूल्स, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन जीन। तो एक अच्छा ये आपका डेटाबेस है KEGG। जब आप PhD में जाएंगे तो आपको इन डेटाबेस के बारे में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका सफिशेंट है। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए। सबसे पहले प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए आपका जेन बैंक, आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन USA जो है NCBI, वो इसे आपका मेंटेन करता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट EMBL, इस साल का क्वेश्चन था ये, यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ये मेंटेन करती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, और इसको जो मेंटेन करता है अंडर द एजिज ऑफ यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट प्रोटीन को देखें या हम अदर न्यूक्लियोटाइड देखें तो यूनिजीन हो गया, जीनोम बायोलॉजी ABI जीनोम। तो ये सब देखेंगे ऑलमोस्ट, ये जो दो हैं आपके जीनोम और यूनिजीन, NCBI ही इन्हें जो है मेंटेन कर रही है। ABI को आपका UK की जो साइट्स हैं वहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो मेंटेन कर रही हैं। प्रोटीन में प्रोटीस और PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये दो हैं, USA ही इन्हें जो है कंट्रोल कर रहा है। प्रोटीन सीक्वेंस मॉसिप में आपका दो हैं, प्रोसाइट और PFAM। अदर में देखेंगे तो आपका काइटो है, काइटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन। सो एक और है आपका मैक्रोमोलिक्यूलर डेटाबेस, जहाँ पर आपको 3D स्ट्रक्चर मिलती है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको 3D स्ट्रक्चर चाहिए होता है प्रोटीन का, तो PBD ये आपका प्राइमरी डाटाबेस फॉर द 3D स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो भी है, आपको NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस और एक्सरेस जो स्टडीज़ हैं उनसे जो स्ट्रक्चर हमें मिली है वो आपको यहाँ मिलती हैं। दिस इज़ द प्राइमरी डाटाबेस फॉर 3D स्ट्रक्चर्स। स्कोप में आप में देखेंगे SCOP, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो SCOP, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपको 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था कि आपका प्रोटीन सीक्वेंस मॉसिप में काइटो था। नेक्स्ट में मैक्रोमोलिकुलर, जहाँ पे हमें 3D स्ट्रक्चर चाहिए, तो PBD, प्राइमरी डाटाबेस फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर आप स्कोप में देखेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और आप ये 3D स्ट्रक्चर पर करते हैं। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all.